Hello guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Karsodi. Welcome to my channel God's Glory by Sukhmani. तो आज हम जो रीडिंग करेंगे उसमें हम ये देखने वाले हैं कि आपके ऊपर इस न्यू मून का क्या इफेक्ट होने वाला है, एज इन आपकी लव लाइफ पे क्या इफेक्ट होने वाला है, आपके और आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या रहेंगी, आप दोनों के बीच में क्या चेंजेस आएंगे, क्या एक्शन हो सकता है, वो सारी ही चीज़ें देखेंगे इस कैंडल वाच रीडिंग में. सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उससे एनर्जी एक्सचेंज होता है और आपको सही गाइडेंस मिल पाती है. ठीक है गाइस, इस न्यू मून का आपके और आपके पर्सन के ऊपर क्या इफेक्ट होगा. मेरा दूसरा चैनल भी है गाइज, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. ओके ठीक है गाइज, अब हम ये देखेंगे कि इस न्यू मून पे आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या होगा, क्या चेंजेस आएंगे, क्या इफेक्ट रहेगा इस न्यू मून का आपके रिलेशनशिप पे. थैंक यू. वाओ ब्यूटिफुल. प्रॉस्पेरिटी आर से हो सकता है आपके पर्सन का नाम. ब्यूटिफुल. कुछ पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें रिलीज हो जाएंगी. आपकी लाइफ से सारी नेगेटिविटी जाती हुई दिख रही है. सारी नेगेटिविटी जाते हुए दिख रही है आपकी लाइफ से मुझे. एफ से भी आपका कोई ताल्लुक हो सकता है. एफ ब्लॉक हो सकता है. आपके पर्सन का नाम एफ से हो सकता है. बहुत समय से जो भी प्रॉब्लम्स थी वो सारी, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बहुत परेशान कर रही थी और आप उनको रिलीज़ कर देंगे. आप उनको रिलीज़ कर देंगे. आपके अंदर ना स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है. चीज़ें स्टेबल होंगी रिलेशनशिप में, फीलिंग स्टेबल होंगी, डिसीजंस ले सकते हैं. स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है. ऐसा नहीं होगा कि जैसे पहले हो रहा था ना, माइंड वेवर कर रहा था, इमोशंस फ्लिकर कर रहे थे, ऐसा नहीं होगा. अभी स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है. डिसीजन ले सकते हैं. किसी थर्ड पार्टी के कारण से आपके रिलेशनशिप के अंदर बहुत प्रॉब्लम्स चल रही होंगी. या तो हो सकता है इस पर्सन की कोई मैरिज की बात चल रही है, या फिर ये पर्सन मैरिड हैं, ऐसा भी हो सकता है. किसी और से या तो मैरिज की बात चल रही है, ये भी मैं देख पा रही हूँ. बट यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि जो सारी प्रॉब्लम्स थी ना, वो ख़त्म होगी, कुछ नया क्रिएट करोगे आप दोनों. कर्मा भी मिल सकता है, एज इन जिसने आपके साथ गलत किया था उसको उसका कर्मा भी मिलेगा. और आई थिंक उसी रियलाइजेशन के बाद ये पर्सन वापस आएंगे आपके पास. उसके बाद ये वापस आएंगे, क्योंकि यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन मुझे दिख रहा है जो ये बता रहा है कि इस पर्सन ने आपके साथ कुछ गलत किया और गलत के ऊपर गलत करते रहे, ये करते रहे. राइट. और वो चीज़ इतनी जो है बड़ी बन गई कि फिर आपका बार बार पूछना कि तुम क्या चाहते हो, तुम एक बार डिसाइड कर लो क्या चाहते हो. फिर इस पर्सन ने बोल दिया हाँ मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहना, या ऐसी कोई बात हो सकती है, हुई होगी. बट बार बार आपने इनकी बहुत सारी चीज़ें पकड़ी होंगी, इनकी गलतियाँ पकड़ी होंगी, इनके झूठ पकड़े होंगे, बट आपने हमेशा इनको माफ़ किया है, हमेशा इनको फॉरगिव किया है. हो सकता है कि आप या तो मॉर्निंग वॉक्स पे साथ जाते हो, या ये इस पर्सन को वॉक करना पसंद हो, या वर्कआउट करना पसंद हो, या नेचर से कनेक्ट करना पसंद हो, या फिर आप किसी पार्क में मिले हो या मिलते हो, या साथ में वर्कआउट करते हो या वॉक्स पे जाते हो, ऐसा भी हो सकता है. या फिर इस पर्सन को वॉक करनी बहुत पसंद है, आपने बहुत सारी वॉक्स करी हैं इकट्ठे. मुझे ऐसा दिख रहा है कि ग्रोथ होगी, रिलेशनशिप में ग्रोथ होगी, प्रॉस्पेरिटी आती हुई दिख रही है मुझे. इस पर्सन ने आपका दिल तो बहुत दुखाया है. आपको जितना प्यार दिया है उतना इन्होंने आपका दिल भी दुखाया है. आप जैसे ऐसा भी टाइम था कि
बिल्कुल अकेले हो गए थे, आपको कोई समझने वाला नहीं था। हो सकता है कुछ लोग अभी भी इस फेज़ में ही हों, पर अब आपके अंदर बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस मुझे दिख रहे हैं, बहुत हिम्मत आई है, स्ट्रेंथ आपने एक्यूमुलेट की है। आप अपनी लाइफ़ के बारे में सोचने लगे हो, अपने बारे में सोचने लगे हो, अपनी लाइफ़ को आगे कैसे करना है उसके बारे में सोचने लगे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना बहुत फेथफुल पार्टनर मिलेगा या कोई फेथफुल फ्रेंड्स मिलेंगे जो आपको सही गाइड करेंगे। कोई फेथफुल, क्योंकि आपकी लाइफ में ना लॉयल्टी बहुत इंपॉर्टेंट रही है कि मुझसे जो भी कहना है सच कहो, सच बोलो, मुझे प्यार दो तो सच्चा दो, झूठ मत बोलो मुझसे। वो आपको मिलने वाला है। ये विश आपकी जो है पूरी होती हुई मैं देख रही हूँ। आपका रिलेशनशिप बदल के ना एक नई सिरे से जो है शुरू होगा। ये पर्सन आपकी मुझे लग रहा है आपकी बॉडी से बहुत अट्रैक्टेड है, फिजिकल अट्रैक्शन है यहाँ पर, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। बट कोई तीसरा इंसान है जिसने रिलेशनशिप को बहुत ख़राब करने की कोशिश करी है, और ये पर्सन भी हो सकता है उनकी फ़िज़िकल ब्यूटी से अट्रैक्ट हो गए हैं या कुछ तो ऐसा है जिससे अट्रैक्ट हो गए हैं, जबकि आपने इनको बहुत बहुत प्लीड किया हो सकता है, इनके सामने रोया हो सकता है, इनको समझाया हो सकता है, पर फिर भी जैसे आपने कहते हैं ना एक खून के आंसू बहना, वैसी सिचुएशन आपने झेली होगी डेफिनेटली इस रिलेशनशिप के अंदर। पर इस पर्सन ने शायद उस समय पे समझा नहीं और आप अलग हो गए। पर अब मुझे लग रहा है कि जैसे कर्मा इनको मिलेगा, डेफिनेटली कर्मा इनको मिलेगा। ये पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं डेफिनेटली। ये पर्सन ने अपने दिल का, जिसे कहते हैं ना, दिल पूरा का पूरा आपको दे दिया है। ये अपना, आपकी यादों से ये बाहर नहीं आ सकते। ये अब ना मुझे लग रहा है कि किसी और से प्यार तो नहीं कर सकते हैं। मे बी कुछ किसी से प्यारी बातें कर लें, किसी के साथ टाइम स्पेंड कर लें, रह लें, या कुछ समय के लिए ऐसा कुछ हो जाए, बट ये दिल तो इनका आप ही के साथ जुड़ा हुआ है और ये किसी और को वो प्यार नहीं कर सकते, किसी और की वो केयर नहीं कर सकते वैसे, और किसी और की अहमियत इतनी नहीं है मुझे लग रहा है इनकी लाइफ में। जो प्यार इन्होंने आपको दिया है, जो मोमेंट्स इन्होंने आपके साथ स्पेंड किए हैं, जो टाइम इन्होंने आपको दिया है और आप दोनों जो टाइम बिताया, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो, और अगर कुछ लोगों के लिए कम टाइम भी है, बट रिलेशनशिप ज़रूर ऐसा रहा होगा कि बहुत इंटेंस रिलेशनशिप रहा होगा जिसमें कि आपने पूरी ज़िंदगी अपनी जी ली हो। ऐसा एहसास इस पर्सन ने आपको दिया है, और आगे भी मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ डेफिनेटली जो है आपसे बात करेंगे। थोड़े से एक्सप्रेस करने में इनको मुश्किल होती है, ठीक है, तो ये मत सोचिएगा थोड़े इनएक्सप्रेसिव रेटिसेंट हैं ये पर्सन, बट आई फील जैसे ओपन अप होंगे, धीरे धीरे करके ओपन अप होंगे। आपको इनको थोड़ा सा वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये इस फेज से गुजर रहे हैं ना, इन्होंने आप अपने दिल खोल के आपसे बातें भी बहुत की होंगी, ऐसा नहीं मैं देख रही हूँ, पर अभी ये ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे इनकी रियलाइजेशन इनको होगा, ये अपना कर्मा फेस करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और ये आपके पास मुझे आते हुए दिख रहे हैं ये पर्सन। क्योंकि कितना भी भाग लें, आप भाग लो, ये भाग लें, दूर नहीं हो सकते हो एक दूसरे से, एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हो। बहुत प्यार करते हैं ये पर्सन आपको, बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। इनके मन में आपकी बहुत इज्जत है। ये आपको किसी और के साथ भी नहीं देख सकते, उस चीज़ से भी ये बहुत डरते हैं। आप इनसे बात करो नहीं करो, कम करो, पर ये इनको आपको खोने का भी डर है, और इस खोने के डर से भी आपके पास आएंगे। चेंजेस होंगे इनके अंदर, बट चेंजेस धीरे धीरे होंगे, और मुझे लग रहा है कि न्यू बिगिनिंग्स आपके रिलेशनशिप के अंदर हो सकती हैं। आपका रिलेशनशिप एक नए सिरे से शुरू होगा, सब चीज़ें अच्छी होंगी और अचानक से ही होंगी।
एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। यस गाइज, आप लोग को एंजल नंबर्स भी दिख रहे होंगे। एंजल्स भी आपके सपोर्ट में हैं। आपकी सारी दुख तकलीफ़ें जो भी आपने फेस किया है, जिस भी बुरे समय से आप गुजरे हो, आपको प्यार नहीं मिला, हमेशा से आपने प्यार चाहा, बट फिजिकली लोग आपसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इस तरीके से जो सिचुएशन रही है, वो सारी की सारी सिचुएशन मुझे लग रहा है कि वो ठीक होती हुई मुझे दिख रही है। ये न्यू मून बहुत सारी न्यू बिगिनिंग्स, कोई सरप्राइजेज, ट्रांसफॉर्मेशंस लेकर आता हुआ मुझे आपकी लाइफ के अंदर दिख रहा है। रिलेशनशिप पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपने बारे में भी सोचने वाले हो। आप अपने बारे में भी सोचने वाले हो इस न्यू मून पर। आप अपनी सेल्फ वर्थ के बारे में भी सोचने वाले हो इस न्यू मून पर। ठीक है, अब मैं टैरो कार्ड से भी देखूंगी कि क्या सिचुएशन है। क्या सिचुएशन है, टैरो कार्ड से भी देखेंगे। इस न्यू मून का आपके रिलेशनशिप पे क्या असर होगा, क्या असर होगा। ओके, ठीक है। फर्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, ब्यूटिफुल, किंग ऑफ कप्स, लवली, स्ट्रेंथ, अमेजिंग। बॉटम ऑफ द डेक है एट ऑफ स्वॉर्ड्स। देखिए, मैंने आपको जो भी चीज़ें वहाँ पर बताई हैं, बिल्कुल वैसी ही चीज़ें यहाँ पर भी आई हैं, एज इन वैसी ही एनर्जी यहाँ पर भी आई है। देखिए, एक चीज़ जो हमको यहाँ पर मैंने आपको बोला कि ये पर्सन आपसे बात करेंगे, तो यहाँ पे ये कंफर्म हो जाता है विद द सेट ऑफ वॉन्ड्स की पर्सन की आपसे बातचीत जो है शुरू होगी, आपसे कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं, रीयूनियन हो सकता है, रीयूनाइट हो सकते हो आप लोग, ठीक है। और कुछ बातचीत मुझे यहाँ पे होते हुए दिख रही है, कुछ कम्युनिकेशन होते हुए दिख रही है। ये पर्सन कहीं दूर रहते हैं तो भी आपको मिलने आ सकते हैं, आप लोग की मीटिंग हो सकती है, आप लोग की बातचीत हो सकती है, आप लोग का यूनियन हो सकता है। और कुछ बहुत ही प्यारी सी बातें ये आपके साथ एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने मन की। बट आपने देखना है कि जब भी ये कुछ ऐसा बोले, आपकी तरफ से भी कुछ गलत ना हो। या गुस्से में क्या होता है ना, इंसान को बहुत समय की चीज़ें अब याद आती हैं जब हम रिलीज़ नहीं करते हैं अपनी लाइफ से, तो हम एकदम से कोई कॉल आता है तो बोल देते हैं तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं। तो वो इंसान अभी क्या चाह रहा होता है ना कि आपसे थोड़ा सा प्यार मिलेगा, या क्योंकि वो भी प्यार के लिए तरस रहा होता है। बट यहाँ पर आप भी तरस रहे होते हो, तो आप भी फ्रस्ट्रेशन निकाल देते हो क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो। तो थोड़ा सा उस चीज़ में शांति से, मैं बोलूँगी, रहने की यहाँ पे ज़रूरत है। इस न्यू मून पे जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होंगे। एंड मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि लॉयल्टी आपको रिलेशनशिप में मिलेगी, एक बैलेंस क्रिएट होगा प्रैक्टिकलिटी और इमोशनल सिचुएशन के बीच में। एंड यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ विद दिस नाइट ऑफ कप्स कि आपके पर्सन कोई प्रपोजल आपके पास लेकर आएंगे, आपके पर्सन वापस आपके पास आएंगे। देखिए कितना खूबसूरत कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का, जो हमको ये बता रहा है कि कोई प्रपोजल आ सकता है, न्यू बिगिनिंग्स ये आपके साथ करेंगे, एंड अपनी दिल की बात ये आपके साथ करेंगे। बहुत ही ज़ोरों शोरों से आपके पास आते हुए मुझे दिख रहे हैं, और सब कुछ बहुत प्लानिंग से सोच समझ कर ये आएंगे, समझ कर आएंगे, और आपको भी वैसी सिचुएशन समझाने की कोशिश करेंगे। हर्मिट कार्ड यहाँ पर जो आया है वो ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इस पर्सन की अवेकनिंग होगी। जो भी पास्ट कर्मास इन्होंने फेस करे थे, जो मैंने आपको बताया है कैंडल वैक्स रीडिंग में, जो भी ये कर्मा फेस करेंगे उसके बाद ये अवेकन होंगे। एंड ये आपके पास डेफिनेटली आएंगे। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये आपके रिलेशनशिप को भी बहुत हेल्दी बनाएगी। इनका जो जब ये अवेकन होंगे, इनका सोल अवेकन होगा, इनका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा, उसके बाद जो है ना आपको वो रिलेशनशिप में क्वालिटी दिखेगी, रिलेशनशिप की क्वालिटी इंप्रूव होगी। और यहाँ पे मैं ये भी देख पा रही हूँ कि आपने भी बहुत तपस्या की हो, जैसे बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्टेशंस या प्रेयर्स करना, या फिर मेडिटेशन करना, या अपने ऊपर, अपने इनर वर्क पर आपने अपना इनर वर्क किया है, ठीक है, अपनी इनर सोल पे अपनी इनर हीलिंग करी है। तो वो चीज़ का भी रिवॉर्ड्स आपको इस न्यू मून पर मिलने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा, एज वेल एज फॉर यू। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स है, जो मुझे ये बता रहा है एक्सप्रेस करने में थोड़ा सा मुश्किल होती है इस पर्सन को, जो मैंने आपको कैंडल वैक्स में भी बताया है। तो एक्सप्रेस इतना नहीं करते हैं, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, बट ये पर्सन प्यार आपसे करते हैं। धीरे धीरे करके जो ब्लॉकेजेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि बहुत ही ज़्यादा
स्ट्रेंथ है आपके रिलेशनशिप में, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, हो सकता है आपको अपनी स्ट्रेंथ के बारे में पता चले और बहुत समय से जैसे आप इनके सामने वीक पड़ जाते थे, बट इस बारी शायद हो सकता है कि आपने भी कोई कॉल नहीं किया हो, टेक्स्ट नहीं किया हो, अपनी स्ट्रेंथ दिखाई हो या अपनी स्ट्रेंथ के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है बाय दिस कार्ड स्ट्रेंथ। और यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि रिलेशनशिप की भी ना इनको एहसास होगा कि रिलेशनशिप ऐसे इतनी इजीली ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है, ये रिलेशनशिप ऐसे ख़त्म नहीं होगा, ये रिलेशनशिप में तो कुछ बात है, ठीक है। ये प्यार का, इनके प्यार में कितनी स्ट्रेंथ है, वो सब चीज़ों का एहसास भी इस पर्सन को होने वाला है इस न्यू मून पर। यहाँ पे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है जो आप दोनों की सिचुएशन अभी करंटली बता रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में आया है कि आप भी स्टक हो, ये भी स्टक है। देखो इसकी लड़की की आंखों पे भी पट्टी बंधी हुई है, इसके हाथ भी बंधे हुए हैं, ठीक है। और आसपास सारे स्वॉर्ड्स हैं, स्वॉर्ड्स हैं जो हमको ये बता रहे हैं इनके नेगेटिव थॉट्स हैं, इनकी नेगेटिविटी है, इनकी ब्लॉकेजेस हैं। तो अब कैसे कोई इंसान वर्क करेगा ना, जब आंखों पे पट्टी है, हाथ बन गए, आसपास सारी नेगेटिविटी है, तो ये सबसे डेड सिचुएशन है, राइट। पर इस सिचुएशन में होप है, इस सिचुएशन में होप है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो पीछे कैट है वो ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की कोशिश कर रही है। आप देखिए ब्लॉकेजेस को रिमूव करने की कोशिश कर रही है। वैसे ही आपने अपनी इंट्यूशन, क्योंकि कैट हमारी इंट्यूशन को बताती है, राइट, तो अपनी इंट्यूशन को यूज़ कर कर, अपनी हीलिंग पावर्स को यूज़ कर कर, अपनी मिस्टिकल पावर्स को यूज़ कर कर, आपके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आपके अंदर बहुत स्पार्क है, तो उस सब चीज़ों को यूज़ कर करना आपने ब्लॉकेजेस को रिमूव करना है। जैसे कैट में यही सब चीज़ें तो होती हैं। कैट जो है ब्लॉकेजेस को रिमूव कर रही है, स्वॉर्ड्स को रिमूव कर रही है, और तब वो आपको मिलेगा सही रास्ता, जिससे कि आप अपनी लाइफ को अच्छा बना पाओगे। तो यही कार्ड आया है, बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं आपके लिए, एंड मुझे चीज़ें बेटर होती हुई दिख रही हैं क्योंकि सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं। और ईगो और गुस्से पे थोड़ा सा कंट्रोल रखना है, ठीक है। अब मैं ये देख लेती हूँ कि अगर आपके लिए कोई गाइडेंस कार्ड आएगा तो वो क्या होगा, आपके लिए गाइडेंस क्या दी जा रही है, आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करने की ज़रूरत है। गाइडेंस मैसेज फॉर यू, आई विल टेक वन कार्ड, थैंक यू। ओके, ठीक है। यहाँ पे आप अपने जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं आपकी लाइफ में, आपको पहले तो पहचानना है कि नेगेटिव पैटर्न्स क्या हैं। क्या आप, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे लोग यहाँ पे रातों को ना, जब भी मतलब रात है या दिन में, सबसे पहले वो फ़ोन चेक करते हैं। शायद एक ये बहुत बड़ी ब्लॉकेज हो सकती है, क्योंकि जो भी हम रात को सोचते हैं, जो 15-20 मिनट आधा घंटा पहले सोने के, वही हमारे पूरी रात हमारे माइंड में चलता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलता है, और वही चीज़ बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होती है। आप सोचो, आप क्या सोच रहे हो रात को कि मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं हुआ, मेरी लाइफ में तो सब कुछ बुरा है, मेरा पार्टनर नहीं मिला, वो किसी और के पास चला गया है, थर्ड पार्टी को स्टॉक करते हो, आप उनको स्टॉक करते हो, या जो भी सारी सिचुएशन है, तो वही चीज़ सोचो आपकी लाइफ में हो रही है। इसीलिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता सकती हूँ, आप एक टिप ये नोट कर लीजिए, आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं उसको वाइट पेपर पर रेड पेन से लिख कर अपने पिलो के नीचे या पिलो कवर में डाल दो, पिलो के नीचे रखो। रोज़ सोने से पहले उसको आपने 11 टाइम्स पढ़ना है, और रोज़ उठने के बाद भी, ठीक है। अगर सोने से पहले ही पढ़ लो उतना ही काफ़ी है, अगर जो लोग 2 बारी नहीं कर सकते हैं। ये प्लीज़ आप आज से शुरू कीजिए, इससे जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, और आपको लाइफ में जो आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो बहुत ईजिली मैनिफेस्ट होगा, ठीक है। ये पिलो टेक्निक को आप फॉलो कर सकते हो, और यहाँ पर जो भी नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको रिलीज़ करने के लिए बोला जा रहा है। जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं करती, आपके पास्ट में जो भी ब्लॉकेजेस थी या अभी आप फेस कर रहे हो, उनको आपको रिलीज़ करने को कहा जा रहा है। तभी आपको आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए वेट कर रही हैं, जो सक्सेस आपके लिए वेट कर रही है, आपकी लाइफ में अबंडेंस आपके लिए वेट कर रही है, वो आपको मिलेगी, ठीक है। यही आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। दूसरे चैनल पर जाके फॉलो कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलती हो अगली रीडिंग में। बाय।